ट्रिपल के क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछली जो भी वीडियो थी उसमें हमने दर्पण तक कंप्लीट कर लिया था, प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन के बारे में। आज हम जो पढ़ेंगे वो लेंस के बारे में होगा और बाकी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में जितना भी बकाया रह गया है वो आज करेंगे हम। ठीक है, वो चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में, लेंस के मुख्य बिंदु, लेंस से प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस और उत्तल लेंस से व्युत्पत्ति जो सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंस से ही शुरू करते हैं। लेंस को परिभाषित कीजिए, ऐसा कुछ एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लिखोगे? लेंस क्या है? दो वक्राकार पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। दो वक्राकार, ठीक है, वक्राकार, ठीक है। ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस। दो वक्राकार पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। क्या होता है? लेंस होता है। ठीक है, यह लेंस कहलाता है। दो वक्राकार पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। फिर आता है लेंस कितने प्रकार का होता है। लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन सा? एक उत्तल और एक अवतल। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। दो प्रकार का। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की क्या पहचान होती है? किनारों से पतला, ये इसके किनारे हैं, किनारों से क्या होता है? ये पतला, किनारे, किनारों से पतला, किनारों से पतला। अवतल लेंस क्या होता है? ये इसके किनारे हैं, किनारों से मोटा, किनारों से मोटा। देखो, उत्तल लेंस किनारों से पतला, जिसके किनारे पतले हो और बीच में से मोटा हो, बीच में से मोटा। अवतल लेंस किनारों से मोटा, बीच में से पतला, बीच में से पतला। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस क्या होता है? वक्राकार, दो वक्राकार पृष्ठ हैं, इनसे घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। ठीक है, दर्पण के बिल्कुल अपोजिट। दर्पण में क्या था? पारदर्शी माध्यम नहीं था, एक साइड पॉलिश किया हुआ था। लेंस में क्या है? पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो ऐसे लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस किनारों पर से क्या होगा? पतला होगा, बीच में से मोटा होगा। अवतल लेंस किनारों से मोटा, बीच में से पतला। ठीक है, फिर एक मुख्य जो इसमें से प्रश्न बनता है वो बनता है कि इस लेंस को तो क्या कहते हैं?
जो उत्तल लेंस है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं? देखो ये इसका लेंस का द्वारक होता है, ठीक है। प्रकाश की कोई भी किरण आएगी, प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई, और इस तरह से प्रकाश की जो भी किरणें आएगी उनको ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा सभी किरणों को, ठीक है। अभिसरित कर देगा, अभिसारित कर देगा। एक पॉइंट पे इकट्ठा होने का मतलब अभिसरित, इसको अभिसारित कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये सभी किरणों को, प्रकाश की सभी किरणों को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा। अवतल लेंस, अवतल लेंस देखो क्या होता है, ये क्या करेगा, ये इसका द्वारक हो गया, ठीक है। प्रकाश की किरणें आई, ये इन किरणों को क्या करेगा, फैला देगा, इन किरणों को फैला देगा। प्रकाश की किरण आई, फैला दी, प्रकाश की किरण आई, फैला दी, फिर प्रकाश की किरण आई, फैला दी। तो ये इस तरह से फैला देगा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। इसे कहते हैं अभिसारी, इसे कहते हैं अपसारी, ठीक है। ये अपसरित कर देता है किरणों को, क्या कर देता है, अपसरित, ठीक है, मतलब फैला देता है किरणों को। इसलिए इसको अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी, अपसारी लेंस। इसे अभिसारी लेंस, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, अभिसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है। इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे इकट्ठा कर देता है। अभिसारी अपसारी लेंस क्यों कहते हैं अवतल लेंस को, क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक है, अपसरित कर देता है, इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट्स भी बना सकते हो, साथ के साथ नोट्स बना लोगे, सारे परीक्षा में उपयोगी जो भी प्रश्न है वो हम कवर करेंगे, बिल्कुल कवर करेंगे। न्यूमेरिकल का मैं अलग से एक पार्ट और बना दूंगा, इसमें केवल सारे न्यूमेरिकल होंगे, कुछ न्यूमेरिकल जोड़ के भी बनाएंगे, ठीक है, अलग से, जो आपके लिए वैल्यूएबल होंगे, ठीक है। अब आता है कि लेंस के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है, लेंस के बारे में कुछ जानते हैं कि लेंस में क्या क्या होता है, इस चीज को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो लेंस से संबंधित कुछ मुख्य शब्द, लेंस से संबंधित कुछ मुख्य शब्द, ठीक है, जिनका हम यूज करेंगे जब प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस से, तो उसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले इन शब्दों को जानना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो होता है ये द्वारक होता है लेंस का, ये जो होता है इसे द्वारक कहते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आप सभी जानते हैं मुख्य अक्ष होती है, एक्स और एक्स डैश से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं, एक्स और एक्स डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको ओ से दर्शाते हैं हम, ओ से, और इसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। देखो ये जो पॉइंट है ये प्रकाशिक केंद्र है, बेसिक है ये, इसके बारे में ये क्लियर नहीं होगा तो प्रतिबिंब वगैरह बनाना आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओ से F1,
F1 है, फोकस है, इसमें दो फोकस होंगे, एक F2 दूसरा फोकस, ठीक है। फिर 2F1, 2F1 O से 2F1, ये होती है वक्रता त्रिज्या, दूसरी वक्रता त्रिज्या, क्योंकि इसमें दो वक्र हैं, दो वक्र हैं तो दो वक्रता त्रिज्या बनेगी। कितने वक्र हैं? दो वक्र। देखो एक ऐसे हम बनाएंगे, दूसरा वक्र ऐसे बनाएंगे, ठीक है, यहां से रखेंगे दूसरा वक्र ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो दो वक्र बन गए। दो वक्रों के कितने केंद्र होंगे? दो केंद्र होंगे। समझने के लिए कि दो कर्व बन गए, दो कर्व के कितने सेंटर होंगे? दो सेंटर होंगे, ठीक है। तो इसके दो वक्रता केंद्र हैं, कौन से? एक 2F1, एक 2F2, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये फोकस दूरी हो गई, ये F1 F2 हो गया अपना, ठीक है, और ये द्वारक हो गया, ओ प्रकाशीय केंद्र हो गया। तो ये सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। देखो O से 2F1, O से 2F1 वक्रता त्रिज्या, O से 2F1 वक्रता त्रिज्या, OF1, OF1 क्या है? फोकस दूरी, क्या है? फोकस दूरी। OF2 क्या है? फोकस दूरी, ठीक है। O से 2F2 क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। X और X डैश क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये लगभग लगभग ये पॉइंट हमारे यूज होंगे इसमें, जब हम लेंस का प्रतिबिंब बनाएंगे उसमें, ठीक है। लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे उसमें ये पॉइंट हमारे यूज होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे वो, ठीक है। कितने बनेंगे, क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे? सॉरी। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल लेंस द्वारा बना या बने प्रतिबिंब, जैसे कि हमने अवतल दर्पण में किए थे। अवतल दर्पण में कितने केस बने थे? 6 केस। इसी तरह से उसका अपोजिट है, उत्तल दर्पण में 6 केस बनेंगे। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कितने बने थे? उत्तल दर्पण में 2 केस बने थे। इधर क्या बनेंगे? अवतल दर्पण में 2 केस बनेंगे, ठीक है। तो हमने कितने केस बनाए थे? 6 केस बनाए थे। 6 केस कौन कौन से बनाए थे? देखो 6 केस कौन कौन से बनाए थे। ये द्वारक हो गया, ये O हो गया, O से F1 ये फोकस दूरी हो गई, ये 2F1, ठीक है। ये क्या हो गया? 2F1, O से फिर F2, ये 2F2, ठीक है। O से F2 और 2F2, तो 6 केस बनेंगे। कौन से 6 केस बनेंगे? पहले वस्तु क्या हो? ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? अनंत पर, ठीक है। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? 2F1 से पहले। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? 2F1 से पहले, ठीक है। फिर क्या रखेंगे?
ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखा, 2f1 से पहले रखा, फिर कहाँ रखेंगे, 2f1 पे रखेंगे, 2f1 पे रखेंगे। ठीक है, 6 केस बनाने हैं, 2f1 और f1 के बीच रखेंगे। ठीक है, फिर क्या रखेंगे, f1 पे रखेंगे, f1 और o के बीच रखेंगे। 6 केस बन गए, 1 2 3 4 5 6। वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पे, वस्तु को कहाँ रखा, 2f1 से पहले, वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2f1 पर, वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच, वस्तु को कहाँ रखेंगे, f1 पर, वस्तु को फिर कहाँ रखेंगे, f1 और o के बीच। f1 और o के बीच वाला रेयर केस बनेगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, पहला केस जो बनेगा, देखो 6 केस बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 केस बने हैं, बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कितने केस बनेंगे, 6 केस। जैसे कि दर्पण में आपके दिमाग में छप गया होगा मेरी वीडियो देख के कि कितने केस बने हैं, 6 केस बने हैं। ठीक है, अब बनाते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा। जब वस्तु अनंत पर हो, कौन से लेंस में, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। पहला केस है जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर। ठीक है, लेंस बना लेंगे, द्वारक बना लिया, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है, O है, ये क्या है, F1 है, फोकस है, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, 2f1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये रखेंगे ऑब्जेक्ट। इस साइड भी क्या बनाएंगे, f2 और 2f2। ठीक है, इस साइड भी क्या बनाएंगे, f2 और 2f2। ठीक है, इसमें कई बार क्या पूछ लिया था, मुख्य फोकस कौन सा, इसका मुख्य फोकस ये है। ठीक है, मुख्य फोकस जो इसके दाईं साइड है वो मुख्य फोकस है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब यही बनेंगे सारे इस साइड। ठीक है, तो ये क्या है, हमने क्या करना है, प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरण आएगी। ठीक है, देखो इसका काम क्या है, एक पॉइंट पे किरणों को इकट्ठा कर देना। ठीक है, यही काम होता है। अब देखो, जब प्रकाश की किरणें, मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी, प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी तो वो कहां से होके निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी। इज दैट क्लियर और नॉट। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जाएंगे तो वो फोकस पे टकराएगी, फोकस पे टकराएगी, यानी F2 पे टकराएगी। तो जहां ये दोनों प्रतिच्छेद करेगी, ये किरणें आने का संकेत, ये किरणें अभिसरित होने का संकेत। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणें क्या है, कहां टकराएगी, फोकस पे। ठीक है, तो देखो हमने 3 बातें लिखनी होती है। पहली बात कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर, F2 पर। ठीक है, कैसा बनेगा, बिंदु आकार का। देखो बिल्कुल छोटा बन रहा है, बिंदु आकार का। कब, जब वस्तु अनंत पर हो, बिंदु आकार का। ठीक है, फिर क्या है इसमें, और क्या लिखेंगे, कौन सी साइड बन रहा है, दूसरी साइड। देखो दर्पण में बाईं साइड बन रहा था, वो वास्तविक व उल्टा था। लेंस में क्या होगा, दाईं साइड बनेगा वो वास्तविक व उल्टा होगा, और बाईं साइड बनेगा वो आभासी व सीधा होगा। लेंस में क्या होगा, दाईं साइड बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक व दाईं साइड बन रहा है, दाईं साइड बन रहा है तो वो क्या होगा, वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। दाईं साइड बन रहा है, दाईं साइड, लेंस में दाईं साइड, दर्पण में बाईं साइड, वास्तविक व उल्टा। कब बनेगा,
लेंस में कहाँ बनेगा, दाईं साइड प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और दर्पण में बाईं साइड प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, वास्तविक व उल्टा, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ तुम गलती करोगे, गलती करने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो क्या है, हम ऑब्जेक्ट लेंगे अनंत पर, ऑब्जेक्ट को अनंत पे लेंगे, पैरेलल लाइन, एक इसके सिर से पैरेलल लाइन, किसके, मुख्य अक्ष के पैरेलल लाइन लेके जाएंगे, वो क्या है, फोकस पे टकराएगी। दूसरी भी पैरेलल लेके जाएंगे, जो मुख्य अक्ष से पैरेलल लेके जाते हैं वो कहाँ टकराती है, फोकस पे टकराती है। तो फोकस पे क्या है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा, F2 पर बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, जब वस्तु कहां हो, 2F1 से पहले हो। जब वस्तु कहां हो, 2F1 से पहले हो। ये बनाया, ये बनाया, ये मुख्य अक्ष बनाई, ये F1 बनाया, ये 2F1 बनाया, ये F2 बनाया, ये 2F2 बनाया, ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वस्तु को 2F1 से पहले रख लो। वस्तु को हमने कहाँ रख लिया, 2F1 से पहले रख लिया, ठीक है। 2F1 से पहले रखेंगे तो क्या होगा, एक पैरेलल लेके जाएंगे, एक हम कहाँ से लेके जाएंगे, पैरेलल लेके जाएंगे, और दूसरी कहाँ से लेके जाएंगे, दूसरी हम प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, ठीक है। एक हम कहाँ से लेके जाएंगे, पैरेलल लेके जाएंगे, पैरेलल लेके जाएंगे, वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। देखो, पैरेलल लेके जाएंगे, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। पैरेलल लेके जाएंगे, वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। दूसरा, हम कहाँ से लेके जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो वो कहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी। अब दोनों प्रतिच्छेद कहाँ हो रही है, दोनों प्रतिच्छेद कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, ठीक है। दोनों प्रतिच्छेद कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, ठीक है, समझे। तो ये क्या है, जब आप प्रकार और पेंसिल का यूज करके बनाओगे तो बिल्कुल स्टिक सही बनेगा आपका, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पैरेलल लेके गए, प्रकाशिक केंद्र से गुजारी, वो सीधी निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जो गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण जो गुजारेंगे वो क्या है, सीधी निकल जाएगी, ठीक है। और जो मुख्य अक्ष के जो पैरेलल जो प्रकाश की किरण लेके जाएंगे, मुख्य अक्ष के पैरेलल जो प्रकाश की किरण लेके जाएंगे वो क्या है, फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है, फोकस से होके निकलेगी। अब ये दोनों जहां प्रतिच्छेद करती हैं, देखो F2 और 2F2 के बीच प्रतिच्छेद कर रही है दोनों, ठीक है। F2 और 2F2 के बीच प्रतिच्छेद कर रही है। तो पहला पॉइंट हमारा बन जाएगा कि जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु 2F1 से पहले हो, 2F1 से पहले हो, 2F1 से पहले हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ये याद रखना, छोटा बनेगा। ये आप प्रकार पेंसिल लेके यूज करोगे ना तो बिल्कुल स्टिक बनेगा, ठीक है। O से 3 या 5 सेंटीमीटर दूर, फिर F2 से 3 या 5 सेंटीमीटर दूर 2F1 बनाना, इसी तरह से O से F2 बनाना 3 या 5 सेंटीमीटर दूर, फिर O से ये F2 से 2F2 बनाना 3 या 5 सेंटीमीटर दूर। बिल्कुल आपका सही बनेगा ये प्रकार पेंसिल लेके। ये जो है ये पतला बनाना, जितना पतला बनाओगे, जो लेंस है जितना पतला बनाओगे उतना ही आपका जो है डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कौन सी साइड बन रहा है, कौन सी साइड बन रहा है, दाईं साइड बन रहा है, दाईं साइड बन रहा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है।
तो ये 3 पॉइंट है, 3 मुख्य बिंदु हमें लिखने होते हैं, डायग्राम बनाना होता है, जब वस्तु कहां पर हो वो लिखना होता है। ठीक है, ये पूछा ही जाएगा आपके, जब वस्तु 2f1 से पहले हो, 2f1 से पहले हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, फिर हमारा है तीसरा केस। कौन सा केस बनाएंगे आप? तीसरा केस बनाएंगे। ठीक है, तीसरे केस में हम कहां रखेंगे वस्तु को? वस्तु को कहां रखेंगे? हम वस्तु को रखेंगे तीसरे केस में, हम वस्तु को 2f1 पे रखेंगे। ठीक है, ये O हो गया, ये हमारा f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये 2f2 हो गया। ठीक है, तीसरे केस में हम वस्तु को रखेंगे 2f1 पे। वस्तु को कहाँ रखेंगे? 2f1 पे। ठीक है, 2f1 पे वस्तु को रखा, पहली हम कहाँ लेके जाएंगे? पैरेलल लेके जाएंगे। पहली हम कहाँ लेके जाएंगे? पैरेलल। किसके पैरेलल? मुख्य अक्ष के पैरेलल। क्या लेके जाएंगे? प्रकाश की किरण। ठीक है, कुछ और नहीं लेके जाना, हमें प्रकाश की किरण लेके जानी है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण ये ऐसे आई 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 और आई, और जो पैरेलल आती है वो हमेशा कहाँ से होकर निकलती है? फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, दूसरी जो किरण है वो हम कहाँ से निकालेंगे? दूसरी जो किरण है वो हम कहाँ से निकालेंगे? प्रकाशिक केंद्र से निकालेंगे। दूसरी जो किरण है वो हम कहाँ से निकालेंगे? प्रकाशिक केंद्र से निकालेंगे। तो लगभग जो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो यहाँ प्रतिच्छेद कराएंगे हम। जो प्रतिबिंब है आपका कहाँ बनेगा? 2f2 पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर। ठीक है, तो यहाँ प्रतिच्छेद कराएंगे हम। ठीक है, क्या किया? पहली किरण पैरेलल लेके आए, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से निकाली, यानी O से निकाली। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर बनेगा, बिल्कुल समान बनेगा। यदि हम क्या है जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु 2f1 पर हो तो पहला पॉइंट बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? 2f2 पर बनेगा। दूसरा आकार क्या होगा? आकार क्या होगा? आकार वस्तु के समान होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट किस साइड बन रहा है? दाईं साइड। तो वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, कब? जब वस्तु 2f1 पर हो। ठीक है, तो ये हमारे 3 केस हो गए। अब करते हैं चौथा केस। चौथे केस में कहाँ रखेंगे वस्तु को? 2f1 व f1 के बीच रखेंगे। चौथे केस में वस्तु को कहाँ रखेंगे? 2f1 और f1 के बीच रखेंगे। फटाफट डायग्राम बनाते जाओ, फटाफट डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, क्या लेंगे? कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल लेंस क्या होगा? किनारों पर से पतला, बीच में से मोटा। ठीक है, ये हमने बना लिया, द्वारक बना लिया, ये मुख्य अक्ष बना ली, ये हमारा हो गया f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2। ठीक है, समझ गए? अब कहाँ रखेंगे वस्तु को? 2f1 और f1 के बीच में। यहाँ रख दी वस्तु, वस्तु को हमने कहाँ रख दिया? 2f1 और f1 के बीच में। पहली लाइन मुख्य अक्ष के पैरेलल लेके जाओ, जो पैरेलल लेके जाओगे वो कहाँ टकराएगी? हमेशा फोकस पे टकराएगी। ठीक है, दूसरी लाइन कहाँ से लेके जाओगे? दूसरी लाइन कहाँ से लेके जाओगे? चौथे केस में क्या है? जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो? 2f1 और f1 के
बीच हो तो क्या होगा, 2F1 और F1 के बीच वस्तु रख दी, पहली लाइन मुख्य अक्ष के पैरेलल लेके गए, दूसरी लाइन प्रकाशिक केंद्र ये है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, निकालेंगे निकालेंगे तो ये कैसी चली जाएगी, कैसी चली जाएगी, ये कहाँ जाके मिलेगी, कहाँ जाके मिलेगी, 2F1 के बाद जाके मिलेगी। देखो कहाँ जाके मिलेगी, 2F1 के नहीं सॉरी 2F2 के बाद जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी, 2F2 के बाद जाके मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा सही करते हैं इसको। ये कहाँ से लेके आए हम, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, कहाँ मिलेगी, 2F2 के बाद, 2F2 के बाद मिलेगी। ठीक है, ये दोनों लाइन जहां भी प्रतिच्छेद कर रही है वहां क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, वस्तु कितनी, इतनी, प्रतिबिंब कितना, इतना, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, प्रकार और पेंसिल का यूज करना है, सही बनेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, वस्तु को कहाँ रखा, 2F1 और F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच रखा। ठीक है, पहली लाइन पैरेलल लेके गए, हमेशा फोकस से निकलेगी, दूसरी लाइन सीधी निकल जाएगी। कहाँ से निकालेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से निकालेंगे तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 के बाद, 2F2 से परे या 2F2 के बाद बना है प्रतिबिंब। कैसा बना, दाईं साइड है, वास्तविक वह उल्टा बनेगा। आकार में कैसा बना, आकार में बड़ा बनेगा, आकार में बड़ा बनेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि वास्तविक वह उल्टा होगा, वास्तविक वह उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि दाईं साइड बन रहा है। ठीक है, दर्पण में बाईं साइड, लेंस में दाईं साइड, याद रखना हमेशा, कैसा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। कितने केस कर लिए हमने, 4 केस कर लिए। पांचवा केस करते हैं। पांचवें केस में वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को 2F1 पे रख दो। ठीक है, ये पांचवा केस है हमारा, वस्तु को कहाँ रख दिया, 2F1। वस्तु को जितना देखो पतला बनाओगे उतना ही आपका जो डायग्राम है सुंदर बनेगा, साफ बनेगा, स्पष्ट बनेगा। जब वस्तु कहाँ हो, कहाँ रखी है हमने, जब वस्तु को हम 2F1 और F1 के बीच रख ली थी, अब F1 पर रख दो। जब वस्तु F1 पर, ठीक है, F1 बना लो, ये F1 बना लिया, ये 2F1 बना लिया, ये क्या बना लिया, F2 बना लिया, ये क्या बना लिया, 2F2 बना लिया, ये O पॉइंट बना लिया, प्रकाशिक केंद्र बना लिया। ठीक है, ये क्या बना लिया, प्रकाशिक केंद्र बना लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, F1 पर। वस्तु को कहाँ रखा, F1 पर। पहली लाइन क्या लेके गए, पैरेलल लेके गए। पैरेलल लेके जाएंगे वो हमेशा किससे निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी। दूसरी लाइन हम कहाँ से निकालेंगे, द्वारक से। द्वारक से निकालेंगे तो ये देखो कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, जाके देखो पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल कहीं ना कहीं तो मिलती है। जैसे धरती और आसमान कहीं ना कहीं मिलते हैं, जहां मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। ऐसे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगी, कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगी। जब कहीं ना कहीं जाके मिलेगी तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा कह सकते हैं। कहाँ बनेगा, 2F1 के बाद बनेगा। कहाँ बनेगा, सॉरी 2F2 के बाद बनेगा। 2F2 के बाद कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, क्योंकि अनंत जा रहा है, बोर्ड से पार हो जाएगा, वहां जाके उधर जाके कहीं ना कहीं बनेगा। ठीक है, जैसे धरती और आसमान मिलते हैं वैसे ये पैरेलल लाइन देखो पैरेलल होती जा रही है, पैरेलल होती जा रही है, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। ठीक है, अनंत बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, अनंत बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, और कौन सी साइड बन रहा है,
दाई साइड, दाई साइड बन रहा है तो क्या बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं। हमारे कितने केस हो गए, 5 केस। अब हम करेंगे छठा केस। ठीक है, कौन सा केस करेंगे, छठा केस करेंगे। छठे केस में कहाँ रखेंगे, F1 और O के बीच। वस्तु को फटाफट रख दो, डायग्राम बना लो, जिसके समझ में आ रहा है फटाफट फटाफट डायग्राम बनाओ, जितना जल्दी हो सके। इसका डायग्राम बनाना है, उत्तल लेंस का। ठीक है, पतला बनाना है, बीच में से ज्यादा मोटा नहीं करना। ठीक है, बीच में एक द्वारक बना देते हैं, एक द्वारक बना देते हैं और एक मुख्य अक्ष बना देते हैं। मुख्य अक्ष पे 2 बिंदु होते हैं, F1 और 2F1। ठीक है, इस साइड 2 बिंदु होंगे, F2 और 2F2। फटाफट से बनाते जाओ, बनाते जाओ। अब क्या करेंगे, एक लाइन क्या है, F1 और O के बीच हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा, एक लाइन क्या है, पैरेलल लेके गए, पैरेलल लेके गए, वो क्या है, फोकस से निकल जाएगी। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन क्या होगी, दूसरी लाइन क्या होगी, यहां से प्रकाशिक केंद्र से निकालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से निकालेंगे तो ये आगे जाके मिलती नहीं, इसलिए हम आभासी तौर पे इनको पीछे मिलाएंगे। कौन सी साइड, बाईं साइड मिलाएंगे। इनको कहाँ मिलाएंगे, बाईं साइड मिलाएंगे। कहाँ मिलाएंगे, बाईं साइड। देखो बाईं साइड मिलाएंगे, बाईं साइड मिलाएंगे इनको। ठीक है, बाईं साइड इनको मिलाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा, वस्तु के पीछे। देखो ऐसे ले गए, आभासी आभासी तौर पे हम ऐसे ले गए इसको। ठीक है, जैसे हमने दर्पण में किया था, दर्पण में क्या किया था, उस साइड बन रहा था, क्या बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से ये आगे जाके मिलती नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे जाके, पीछे ले जाके बना लेंगे। ठीक है, ये एक रेयर केस है, ये एक दुर्लभ केस है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, देखो प्रतिबिंब यहाँ बना, कौन सी साइड, बाईं साइड। कहाँ बना, वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु के पीछे। दूसरा नंबर क्या होगा कि बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। तीसरा नंबर, क्योंकि कहाँ बना है, दाईं साइड, नहीं सॉरी बाईं साइड, बाईं साइड लेंस के बाईं साइड, बाईं साइड बनेगा तो सीधा व आभासी होगा, आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा। कौन सी साइड बनेगा जब, कौन सी साइड, बाईं साइड। दाईं साइड सारे क्या बन रहे थे, वास्तविक व उल्टे। कब, जब वस्तु, छठा केस है ये, जब वस्तु F1 व O के बीच, तो ये केस बनेगा। याद रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है कि हमने पहली जो किरण है वस्तु के सिर से पैरेलल लेके गए, मुख्य अक्ष के पैरेलल लेके गए, वो F2 यानी कि फोकस से होके गुजर जाएगी। फिर दूसरी दूसरी जो किरण है, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से हमने निकाली, लेकिन आगे ये मिल नहीं रही है। ठीक है, इसलिए हमने इनको पीछे ले जाके मिला दिया। ठीक है, पीछे ले जाके इनको मिला दिया, तो ये क्या हुआ, आभासी व सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। अब हम आगे करेंगे अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। इसमें 2 केस बनेंगे आपके। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण में 2 केस बने थे, इसी तरह से अवतल लेंस में 2 केस बनेंगे। ठीक है, 2 केस कौन से बनेंगे, कौन से बनेंगे, देखते हैं अभी कौन से बनेंगे। ठीक है, पहला केस तो जो बनेगा अनंत वाला बनेगा। दूसरा केस 2F1 से, यानी कि इस साइड 2F1 से पहले या F1 से पहले कहीं भी रख लो वस्तु को। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल
अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये बनाया हमने अवतल लेंस, ठीक है। ये हमने क्या बनाया? अवतल लेंस बनाया, ठीक है। आज लेंस का लगभग सारा कवर कर देंगे हम, ठीक है। अवतल लेंस बना लिया। अवतल लेंस बना के पहला जो केस होगा, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। ये मुख्य अक्ष बना ली, ये द्वारक बना लो। ये क्या होगा? इस साइड F1 और 2F1, इस साइड क्या होगा? F2 और 2F2, ठीक है। F2 और 2F2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है। वस्तु को अनंत पे रखा, यहाँ लेके गए, ये किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। तो कहीं नहीं मिलेगी, तो हम इनको पीछे ले जाके कहीं ना कहीं मिलाएंगे। लेकिन पीछे ले जाके कहाँ मिलाएंगे? क्योंकि क्या है? किरणें क्या है? पैरेलल है। किरणें क्या है? पैरेलल है, ठीक है। किरणें क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है तो कहाँ जाके मिलेगी? फोकस पे जाके मिलेगी। पैरेलल है, किसके पैरेलल है? मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष के पैरेलल है तो कहाँ जाके मिलेगी? फोकस पे जाके मिल जाएगी। और कहाँ मिल रही है? बाईं साइड। बाईं साइड क्या होगा? हमेशा बाईं साइड लेंस में क्या होता है? क्या होता है? सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और ये कौन सा बन रहा है? बिंदु आकार का। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिंदु आकार का, ठीक है। क्योंकि ये किरणों को फैलाता है तो किरणें फैल गई, इसलिए हमने इनको आभासी रूप में पीछे ले जाके मिला के देखा तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बन जाएगा हमारा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F1 पर बन रहा है। दूसरा पॉइंट बन जाएगा बिंदु आकार का बन रहा है, कि आकार कैसा है? बिंदु आकार है। तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो आभासी व सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि किस साइड बन रहा है? बाईं साइड। आभासी व सीधा बनेगा, ठीक है। ये पहला केस है। दूसरा केस इसका क्या होगा? वस्तु को कहाँ रखेंगे? वस्तु को कहाँ रखेंगे हम? कहाँ रखेंगे? वस्तु को 2F1 से पहले कहीं भी रख लो, F1 से पहले कहीं भी रख लो, ठीक है। या इसको कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र से पहले कहीं भी रख लो, ठीक है। सॉरी, क्या बनाना है? अवतल लेंस। अवतल लेंस बनाया, ये द्वारक बना लिया, ठीक है। ये मुख्य अक्ष बनाई, ये मुख्य अक्ष बना ली हमने। ये क्या है? F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, ठीक है। बना लिया। अब क्या करेंगे? जब वस्तु F1 से पहले कहीं भी हो या फिर प्रकाशिक केंद्र से पहले कहीं भी हो, ठीक है। दूसरा केस ये बनेगा, पर हम वस्तु को 2F1 से पहले रखते हैं, ठीक है। दूसरा केस, जब वस्तु 2F1 से पहले, 2F1 से पहले रखते हैं, ठीक है। 2F1 से पहले यहाँ रखी हमने वस्तु को। पहली किरण पैरेलल लेके जाएंगे, दूसरी किरण कहाँ से निकाल देंगे? कहाँ से निकाल देंगे हम? O से निकाल देंगे। पहली किरण पैरेलल लेके गए, पैरेलल लेके गए वो क्या है? फैल जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण जो O से निकालेंगे वो क्या है? O से ही सीधी होकर चली जाएगी, ठीक है। जो प्रकाशिक केंद्र से निकालते हैं वो इसी केंद्र से सीधी होके निकल जाती है, ठीक है। अब क्या है कि इनको हम मिलाएंगे, बैक मिलाएंगे, पीछे यहां मिल रही है, इसको बैक मिलाएंगे, यहां मिल रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहां जो है हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। कहां बन रहा है? F1 और O के बीच। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? F1 व O के बीच, ठीक है। दूसरा फिर प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार का? वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। तीसरा कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। इस साइड बन रहा है, कौन सी साइड?
बाई साइड बन रहा है तो सीधा व आभासी, आभासी व सीधा बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। क्लियर? ठीक है। तो जैसे जैसे देखो और नजदीक लाएंगे फिर वस्तु का इधर बनेगा, फिर और नजदीक जाएंगे फिर और इधर आता जाएगा, फिर और नजदीक जाएंगे और इधर आता जाएगा। जैसे जैसे वस्तु को पास पास ले जाते जाएंगे तो ये क्या है, जैसे फोकस तक आएगा ना, फोकस पे बिल्कुल पॉइंट साइज बन जाएगा। ठीक है, फोकस पे बिल्कुल पॉइंट साइज बन जाएगा। थोड़ा और नजदीक लेके आएंगे ये और नजदीक आ, थोड़ा और नजदीक लेके आएंगे ये और नजदीक आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे फोकस तक जाएगा तो ये पॉइंट साइज बनता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि F1 और O के बीच बना है। ठीक है, सीधा व आभासी वस्तु से छोटा बना है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लेंस की चिन्ह परिपाटी। लेंस की चिन्ह परिपाटी, लेंस की चिन्ह परिपाटी। लेंस की चिन्ह परिपाटी में क्या होगा कि जैसे कोई भी लेंस है, हम ले लेते हैं उत्तल लेंस, ये इसमें मुख्य अक्ष होती है, ये द्वारक होता है। कोई भी दूरी हम नापते हैं दोनों लेंस में, उत्तल लेंस में अवतल लेंस में, क्या होगा कि O से नापेंगे कोई भी दूरी, वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखेंगे। ये कौन सी साइड है, बाईं साइड है, और ये कौन सी साइड है, दाईं साइड है। लेंस के हमेशा क्या रखेंगे, बाईं साइड। क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वस्तु को हम क्या रखेंगे, हमेशा लेंस के बाईं साइड रखेंगे। ठीक है, और वस्तु की जो दूरी है वो किससे नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। वस्तु की दूरी हमने किससे नापनी है, प्रकाशिक केंद्र से, यहां से दूरी नापनी है। ठीक है, ये F1 होगा, ये फोकस दूरी है, कहां से नापनी है, प्रकाशिक केंद्र से, इतनी दूर है वस्तु। ये क्या है, 2F1 है, प्रकाशिक केंद्र से 2F1 की दूरी इतनी है। ठीक है, ये क्या है, F2 है, प्रकाशिक केंद्र से F2 की दूरी इतनी है, प्रकाशिक केंद्र से 2F2 की दूरी इतनी है। ठीक है, दूरी हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। ठीक है, ठीक है, जो मैंने बताया था कि जो बाईं साइड प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। किसमें, लेंस में, आभासी व सीधा। कौन से में, बाईं साइड। ठीक है, दाईं साइड जो बनेगा वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। वास्तविक व उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बन रहा था ना, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, अब है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र, सूत्र कैसा, अब इसमें F, V और U, F, V और U। ठीक है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ये फोकस दूरी है। ठीक है, इनमें से एक प्रतिबिंब की दूरी होती है, एक वस्तु से दूरी होती है, जो मैंने पहले आपको दर्पण में बताया है। ठीक है, समझ गए, क्लियर। फिर क्या है, लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है, लेंस का आवर्धन, आवर्धन सूत्र क्या होगा, आवर्धन सूत्र में क्या होगा, m, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बना था, v/u। दूसरा क्या बना था, v/u, उसमें माइनस था, इसमें प्लस होगा। उसमें किसमें, दर्पण में। दर्पण में आवर्धन सूत्र क्या था, -v/u, और लेंस में आवर्धन सूत्र क्या है, +v/u। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे कि m इसके भी बराबर है, m इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे।
हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई इज इक्वल टू वी बाई यू, वी बटे यू, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बटे यू। ठीक है, तो ये लेंस का आवर्धन सूत्र, ये लेंस का सूत्र। ठीक है, ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल का अलग पार्ट में बनाऊंगा, उसमें आप देखोगे सीखोगे न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक कई बार एक प्रश्न पूछ लेते हैं, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति। ठीक है, लेंस की शक्ति क्या होती है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण करने की या अपसरण करने की जो क्षमता होती है वो लेंस की शक्ति होती है। किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण करने की, देखो अभिसरण फैलाने की या एक पॉइंट पे इकट्ठा करने की, प्रकाश की किरणों को फैलाने की या एक पॉइंट पे इकट्ठा करने की जो शक्ति होती है, अभिसरण करने की या अपसरण करने की, अपसरण करने की शक्ति को या क्षमता को, या क्षमता लिख देते हैं, क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की शक्ति का जो सूत्र है वो क्या है, P बराबर 1/f है। लेंस की शक्ति का सूत्र क्या है, P बराबर 1/8। P का मतलब पावर, F का मतलब फोकस। ठीक है, और एक नंबर का कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेंस की पावर का मात्रक क्या है, लेंस की पावर का मात्रक क्या है, क्या लिखोगे, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का मात्रक, लेंस की शक्ति का मात्रक, मात्रक क्या है, डायोप्टर, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, डायोप्टर। एक डायोप्टर बराबर कितना होता है, एक डायोप्टर बराबर कितना होता है, 1 मीटर की पावर -1, या फिर एक डायोप्टर बराबर 1/मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक डायोप्टर बराबर 1/मीटर या 1/मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या है, -1 हो जाएगी। जो बटे में होता है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या है, -1 हो जाती है। ठीक है, फिर है उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, सॉरी, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ने हैं, ध्यान से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और आप के जो प्रतिबिंब बनाने वाले हैं, प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल लेंस वाले, दर्पण वाले, उनसे आप बच नहीं सकते, वो एग्जाम में पक्के आएंगे, वो ध्यान से पढ़ने हैं, आपको ध्यान से समझने हैं, ध्यान से क्लियर करने हैं। ठीक है, अब क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, सॉरी, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, हमेशा धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक। ठीक है, जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है वो लगभग हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जो करेंगे
वो मैं आगे एक अलग से प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पूरी जो अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें केवल प्रकाश का अपवर्तन ही होगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो जो देखोगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में होगी। ये जो वीडियो थी ये पूरी लेंस के बारे में होगी। इससे पिछली जो वीडियो थी वो पूरी दर्पण के बारे में होगी। तो एन ट्रिपल के क्लासेज हैं, हमारे जो चैनल का नाम है वो है एन ट्रिपल के क्लासेस बाई नितिन सर। ठीक है, बाकी मैंने चैनल का लिंक भी इसमें शेयर कर रखा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, ताकि मैं फुल सिलेबस 10th का फुल सिलेबस एनसीईआरटी बेस पे, सीबीएसई बेस पे कंप्लीट बना सकूं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें,